अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो क्लास 11 के बच्चे जिनका उर्दू का पेपर है 8 जून को, उनके लिए वीडियो आ चुकी है। बच्चों की काफी रिक्वेस्ट थी और अगेन 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए सॉरी भी है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आप सेकेंड ईयर को प्रायोरिटी देते हैं, हमारी वीडियोस बाद में आती हैं। तो मेरे बच्चों, जब आप भी सेकेंड ईयर के अंदर जाओगे इंशाल्लाह आपको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। वो सीनियर्स हैं, सीनियर्स की वीडियोस पहले आती हैं, लेकिन आपकी भी जो क्लास 11 की उर्दू की वीडियो है वो आ चुकी है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप 90+ इतने आराम से सिक्योर करोगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपने जो है वो पैटर्न को लेके चलना है, किस तरीके से आपने एमसीक्यूज को करना है, कौन सी नज़में करनी है, कौन सी गजलें करनी है, एक चीज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक लाजमी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे बच्चों आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे बच्चों ये सिंपल आपके सामने आपका उर्दू का गेस्ट पेपर है, लेकिन उससे पहले मॉडल पेपर पे आते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। अब मेरे बच्चों आपको पता है कि जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं ये सारे प्योरली ग्रामर बेस होते हैं, कुछ भी बुक के अंदर से नहीं आता। तो कौन सी ऐसी ग्रामर, अब ग्रामर भी आपकी बहुत ज्यादा है मेरे बच्चों। मैं आपको यहां पे सिलेक्टिव और गारंटेड ग्रामर जो है वो बताने वाला हूं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। अगर आप सिर्फ ये ग्रामर कर लेते हो किसी भी जगह से तो आप 20 आउट ऑफ 20 जो है वो लोगे। ना सिर्फ 20 आउट ऑफ 20 लोगे, इससे कवायद के जो मार्क्स है वो भी आपके कंफर्म होंगे। यानी ये जो 2 मिनट आपने इस वीडियो में देखे हैं, आप अपने 20 से 25 मार्क्स को कंफर्म कर चुके हो। इसके अलावा कोई भी ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी नहीं करनी। सिर्फ जो ग्रामर मैंने बताई है ये करके चले जाना और उर्दू का पेपर दे आना। तो ये मेरे बच्चों आपके पास टोटल ग्रामर है जो आपने करके जानी है। ग्रामर आपकी काफी लेंथी है, लेकिन जो सिर्फ मेरे बच्चे यहां पे मैंने मेंशन की है थोड़ी सी चीजें, आपके पास 10-12 चीजें हैं। ये 10-12 चीजें अगर आप करके चले जाते हो तो मेरे बच्चे आपके 20 to 25 मार्क्स आएंगे, जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। किसी भी सोर्स से आप कर सकते हो। ये करने के बाद ना सिर्फ आप अपने एमसीक्यूज को कंफर्म करोगे, अपने हिस्से कवायद के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आप सिक्योर करने वाले हो। तो ये मेरे बच्चों आपके एमसीक्यूज के हवाले से गाइड थी। अब अगेन दोबारा बता दूं, आपने सिंपल क्या करना है, फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। सिंपल आप व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाओगे, वहां पे मेरे बच्चों आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। सिंपल आपने इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है। 200 एमसीक्यूज आपका वेट कर रहे हैं। यानी मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उर्दू के ये जो ग्रामर मैंने आपको बताई है इसके 200 एमसीक्यूज जो है वो अपलोड कर लिए हैं। उन 200 एमसीक्यूज को जो बच्चा देख के जाएगा, मेरी गारंटी है कि वो ग्रामर में फुल आउट ऑफ फुल जो है वो स्कोर करेगा। तो लाजमी व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, उसकी बायो के अंदर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो भी कर लेना और एमसीक्यूज को भी लाजमी देख लेना। इंशाल्लाह आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं क्लास 11 के वहां से हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये मेरे बच्चों काम करने के बाद अपने 20 से 25 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे एमसीक्यूज के ऊपर। आगे हम चलेंगे 24 मार्क्स है, इनकी तरफ चलते हैं कि ये 24 मार्क्स कहां से आएंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके पास जो आपकी इबारत है इसने आना आपकी किताब से ही है, जो आपकी एनबीएफ की किताब है। जिन बच्चों के पास किताब की बुक है या कोई और किताब है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एनबीएफ के जो बच्चे हैं मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं कि आपके पास जो इबारत है ये आपकी किताब से आएगी। लेकिन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं मेरे बच्चे, स्क्रीन के ऊपर जो चैप्टर आपको शो हो रहे हैं ये 4 चैप्टर्स मेरे बच्चों आप कर लेना। इंशाल्लाह इन्हीं चारों चैप्टर्स के अंदर से आपका हिस्सा नसर हो जाएगा। यानी इन 4 चैप्टर्स की सिर्फ रीडिंग कर लेना। आपको ओवरऑल पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना, आपको रीडिंग कर लेना ताकि आपको बैकग्राउंड पता हो, ताकि आपके जो सवाल के जवाब है आप इजीली और अच्छे तरीके से जो है उनका अटेम्प्ट करो। अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना होता है, ये बात आपने याद रखनी है, फिर ही आपको ये 24 मार्क्स मिलेंगे। तो इन 24 मार्क्स के लिए इन 4 चैप्टर की रीडिंग कर लेना। इंशाल्लाह ये 24 मार्क्स आपकी डन हो जाएंगे। देन हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो मेरे बच्चों को पता है हिस्सा नज़म आती है, फिर थोड़ा सा अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हिस्सा गजल आएगी। एक चीज मैं आपको रिपीट कर दूं, हिस्सा नज़म हो हिस्सा गजल हो, अगर इसके अंदर भी कोई ग्रामर का क्वेश्चन आएगा तो वो उसी ग्रामर से होगा जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। वो वही ग्रामर होगी जो इंस्टाग्राम के अंदर मैंने 200 एमसीक्यूज को जो है वो अपलोड किया है, उनको भी लाजमी देखना है और उस ग्रामर की प्रैक्टिस भी आपने कर लेनी है। तो ये सिंपल मेरे बच्चे हिस्सा गजल है और हिस्से आपके पास नज़म है। सिंपल सी बात करता हूं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। आप देखिए मेरे बच्चों, आपका हिस्सा नज़म हो या हिस्सा गजल हो या इनकी तशरीह हो जो नीचे आपके पास आती है, मैं डायरेक्टली उसकी तरफ मूव करता हूं। ये मेरे बच्चों आपको नजर आ रही है 9 मार्क्स की, आपको गजल की तशरीह नजर आ रही है। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ा सा इसको
स्क्रॉल करता हूं तो आपको 7 मार्क्स की आपकी नज़म की तशरीह नजर आ रही है। तो ये नज़म की तशरीह, गजल की तशरीह, नज़म के सवाल, गजल के सवाल जो ऊपर हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल के अंदर है, ये कहां से आएंगे मेरे बच्चों? सिंपल अगेन दोबारा रिपीट कर दूं, आएंगे आपकी बुक से, जो NBF की बुक है। हम्द को आप कर लेना, नात को आप कर लेना, आजादी को आप कर लेना। ये 3 जो बच्चा नज़म करके चला जाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नज़में हिस्से नज़म के अंदर हो या तशरीह की बात कीजिए, आनी यहीं से है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हिस्सा गजल की बात करता हूं तो ये 3 मेरे बच्चों आपने गजलें करनी है। जो बच्चा ये 3 गजलें करके चला जाएगा, मैंने सिंपल का बेसिक इंट्रो जो है वो दे दिया है, ये जो बच्चा 3 गजलें करके चला जाएगा उसका हिस्सा गजल भी हो जाएगा और तशरीह जो गजल की आनी है वो भी यहां से हो जाएगी। तो जो किताब बुक को फॉलो कर रहे हैं मेरे बच्चों, सिंपल नेट पे जाओ, LBF की किताब को डाउनलोड करो, इनकी प्रैक्टिस करो, आना आपका यहीं से पेपर है जहां से मैं बता चुका हूं, तो आपने इसको मिस जो है वो नहीं करना। तो सिंपल मेरे बच्चों नज़म की तशरीह होगी, गजल की तशरीह होगी, हिस्सा नसर हो गया, ग्रामर मैंने आपको बता दी है किस तरीके से आपने टैकल करनी है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहां पे आते हैं जो बच्चों के काफी सारे जो है वो क्वेश्चंस होते हैं दरख्वास्त के अंदर, रपूरतास के अंदर, या जो भी ये चीजें हैं। एक चीज मेरे बच्चों याद रखना, दरख्वास्त ही आएगी और इसके अंदर किसी भी किस्म की चॉइस आपको जो है वो नहीं दी जाएगी। दरख्वास्त आपकी पेपर के अंदर आनी है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं आनी इसी तरीके से है, आपकी दरख्वास्त किसी न किसी इशू के ऊपर आएगी और अपने से किसी बड़े ओहदेदार को होगी, यानी वो स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, मोहल्ले का चेयरमैन भी हो सकता है, किसी भी किस्म का जो ओहदे में आपसे बड़ा बंदा है उसको आपने दरख्वास्त लिखनी होगी और किसी न किसी मसले के ऊपर लिखनी होगी। तो सिंपल मेरे बच्चे दरख्वास्त के लिए आपने याद रखना है कि अपने से किसी बड़े ओहदेदार को आपने लिखनी है किसी न किसी मसले के ऊपर। ये स्क्रीन के ऊपर मेरे बच्चों आपको पैटर्न शो कर रहा हूं, ये आपके पास आपकी दरख्वास्त का पैटर्न है। अगेन पैटर्न बहुत ज्यादा है, फेडरल बोर्ड की तरफ से कोई स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं है, आप किसी भी ऑथोराइज और ऑथेंटिक पैटर्न को फॉलो कर सकते हो इसके अलावा भी, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा इसी पैटर्न को फॉलो करिए। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है एक दरख्वास्त दी जा रही है एक प्रिंसिपल को, यहाँ पे किसी भी किस्म की दरख्वास्त आ सकती है, किसी बड़े ओहदेदार को आ सकती है, चेयरमैन को आ सकती है, किसी भी इंतजामिया के बड़े को आ सकती है। तो सिंपल आपने उसका पैटर्न यही रखना है, बाखिदमत जनाब, आगे जिसको भी आप लिख रहे हो। एक चीज मेरे बच्चों याद रखनी है, कभी भी बोर्ड के अंदर, अब यहां पे आपको स्क्रीन पे लाहौर नजर आ रहा है, ये ऊपर थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर देता हूं, ये आपने नहीं लिखना। आपने लाहौर की जगह ये जो आपको लाहौर यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे अलीफ बे जीम लिखना है। सिर्फ इतनी सी करेक्शन कर लेना, बाकी सारा कुछ ऐसे ही आप लिखोगे, यानी बाखिदमत जनाब जिसको भी आप लिख रहे हो, जिस वो डिपार्टमेंट का है, जिस वो स्कूल का है, कॉलेज का है, कहीं का भी है, म्युनिसिपल कमेटी का है, जिधर का भी है, वो लिख के आगे आपने लाहौर नहीं लिखना, शहर का नाम नहीं लिखना, यहां पे आपने अलिफ बे जीम लिखना है, फिर अनवान लिखोगे, जनाबे आला, फिर दरख्वास्त के बारे में जो है वो लिखोगे। अगेन ये सैंपल है तो थोड़ी सी छोटी दरख्वास्त आपको बताने के लिए कि दरख्वास्त का पैटर्न क्या होना चाहिए। इससे बड़ी ही दरख्वास्त आप जाहिर सी बात है लिखोगे, एक जनरल जो है वो आपको बताने के लिए कि पैटर्न क्या होगा। अगेन दरख्वास्त गुजार अलिफ बे जीम इसी तरह होगा। डेट आप जो है वो राइट साइड पे लिख सकते हो, मर्जी है राइट साइड पे लिखो या ऊपर जो है वो अनवान के बाद भी आप डेट लिख सकते हो। तो डिफरेंट पैटर्न से आप इनको फॉलो करके जा सकते हो, लेकिन आपने लिखना इसी तरीके से है कि ये लाहौर वगैरह नहीं लिखना, अलिफ बे जीम लिखना है। बाकी आपने इसी तरीके से जो है वो चीजों को लेके चलना है, तो इंशाल्लाह आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। इसके बाद मेरे बच्चों सवाल नंबर 7 है, इसकी तरफ आते हैं। मेरे बच्चों याद रहे इसके अंदर आपको चॉइस होगी, आपको मर्जी होगी, या पुरतास को जो है वो अटेंड करो, या आप जो है वो यादाश्त के ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हो, या इसके अलावा आपको जो है वो रिपोर्ट राइटिंग भी आ सकती है। अगर आपको पता है रिपोर्ट तास जो रिपोर्ट है वो सेम होती है, जो बोर्ड के पेपर के अंदर आपकी 2 तरीके की रिपोर्ट आएगी, या तो रिपोर्ट तास आएगी और इसके अलावा चॉइस होगी। चॉइस में आपका यादाश्त भी आ सकती है, ठीक है मेरे बच्चे, या फिर आपके पास आपकी जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं, ये आपको नजर आ रही है, जिसे हम कहते हैं तजर्बाती रिपोर्ट। तजर्बाती रिपोर्ट और रिपोर्ट तास अगेन सेम ही होती है, पैटर्न दोनों का सेम ही है। पैटर्न किस तरीके से आपको पता चलेगा कि रिपोर्ट का पैटर्न आपने कौन सा फॉलो करना है, स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल नजर आ रहा है, मेरे चैनल पे जाओ, इसके अंदर मैंने रिपोर्ट का पैटर्न काफी जो डिस्कस किया है, तो इसको आप जो है देख सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट रिपोर्टें आपके सामने डिस्कस है, मैं रिपोर्ट का भी आपको बड़ा आसान तरीका जो है बता देता हूं। देखो आपके पास आपकी 2 चीजें हैं, या तो तजुर्बाती रिपोर्ट है या रिपोर्ट तास है। अगर तो आपकी तजुर्बाती रिपोर्ट आई तो किसी ना किसी मसले के ऊपर आएगी, और अगर आपका रिपोर्ट तास आया तो किसी ना किसी वाकये का आएगा, क्योंकि आपको पता है रिपोर्ट तास भी होती रिपोर्ट है, लेकिन किसी इवेंट बेस होती है, किसी तकरीब की होगी, चाहे वो 14 अगस्त की तकरीब हो, किसी महफिल की हो, किसी भी चीज की तकरीब जब होती है
उसकी जब आप रिपोर्ट लिखते हो तो आप उसे रपूरतास कहते हो। बाकी जो आपके पास डिटेल रिपोर्ट होती है उसे आप तजुर्बाती रिपोर्ट कहते हो। तो तजुर्बाती अगर आपकी रिपोर्ट आई, जो कि आएगी भी इंशाल्लाह, तो किसी न किसी इशू के ऊपर आएगी। बाकी जो रपूरतास है वो किसी न किसी तकरीब वगैरह की आएगी। और इसके अलावा दोबारा रिपीट कर दूं, उर्दू के भी सैंपल पेपर्स जो है वो आ चुके हैं, नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट करके उनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपने फॉलो करनी है। अगेन दोबारा रिपोर्ट का पैटर्न के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको थंबनेल नजर आ रहा है, उसके ऊपर जाके आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चों आपकी उर्दू की वीडियो थी। अगेन दोबारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाओ, उसकी बायो से इंस्टाग्राम का लिंक उठाओ, वहां पे जो 200 एमसीक्यूज है उसकी भी लाजमी जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। तो इंशाल्लाह उर्दू के 90+ मार्क्स आपके पास जो है वो आ जाएंगे। तो आई होप सो बच्चों सारी की सारी चीजें जो है मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी। फिर भी कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।